समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां बता दें कि लखनऊ में एक संस्था से 1 करोड़ 50 लाख के ठगी का मामला सामने आया है। गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने करीब करोड़ों रुपए ठग लिए हैं। संस्था को पैसे डोनेट करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। संस्था की डिटेल लेकर बैंक खाते में अपना नंबर ऐड किया। पैसे निकालने पर संस्था के डायरेक्टर को भनक नहीं लगी है। संस्था ने कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। साइबर थाना पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ा ये धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संस्था ने कार्रवाई के लिए हाई कोर्ट में अपील की है। तो लखनऊ में एक संस्था से करोड़ों ठगी का ये पूरा मामला। गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने करोड़ों रुपए ठगे हैं और अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, ठगी को लेकर क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, लखनऊ की एक संस्था से गुजरात में बैठकर साइबर ठग ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। संस्था को पैसे डोनेट करने के नाम पर साइबर ठगों ने इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया और उसने संस्था की डिटेल लेकर उसके बैंक खाते में अपना नंबर ऐड करा लिया। देखिए, बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से बैंक से पैसा निकालने पर संस्था के डायरेक्टर को उसकी भनक तक नहीं लगी और संस्था ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में अपील की, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस ने उनसे संपर्क किया और मामले में एफआईआर दर्ज की। देखिए, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, इसमें आधुनिक ग्रामीण विकास सेवा संस्था के अध्यक्ष हैं। इन्होंने साइबर पुलिस को बताया कि उनकी सोसाइटी 2012 से संचालित है और संस्था जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती है और उन्होंने 6 अप्रैल 2024 को संस्था का नया खाता ICICI फर्स्ट बैंक में खुलवाया था, जिसमें उनका ही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था और रवि प्रकाश नाम के युवक ने उनसे संपर्क किया और महाकुंभ मेले में चंदा एकत्रित करने के लिए खाते का विवरण लिया, जिसके बाद देखिए धोखे से संस्था के खाते में अपना नंबर डलवाकर नेट बैंकिंग शुरू करा ली, जिसके बाद 16 जनवरी 2025 से 18 जनवरी 2025 के बीच कई जगह से पैसे मांगकर अन्य खातों में लगभग 1.5 करोड़ रुपए ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफर किए गए। देखिए, पीड़ित ने पुलिस को बताया है कि खाते से 1.5 करोड़ रुपए के लेन देन की जानकारी बैंक कर्मचारी से हुई, जिसने खाता खोला था। उसने देखिए साइबर इंस्पेक्टर जो है उनके मुताबिक संस्था के खाते से गुजरात समेत अन्य कई जगहों में पैसे का लेन देन हुआ है और जिसको लेकर कई संदिग्ध गतिविधियों की बात सामने आई है, जिसमें पीड़ित ने हाईकोर्ट के माध्यम से इसकी शिकायत की थी। एफआईआर दर्ज करके पुलिस मामले की जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, साइबर थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। और खबर लखीमपुर से है, जहां एक दिन में 2 बाघों की मौत से सवाल खड़े हुए हैं। गांव में घुसे बाघ को लोगों ने पीट कर मार डाला है। दूसरे बाघ की वाहन की टक्कर से मौत हुई है। बाघ के सीने की हड्डी टूटने से जान गई है। दूसरे के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। दोनों मामलों में वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। दुधवा के मैलानी पलिया रेंज में 2 बाघों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 बाघों की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों मामलों में वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। रुद्वा के मैलानी और पलिया रेंज में दोनों बाघों की मौत हुई है। लखीमपुर से ये खबर, एक दिन में 2 बाघों की मौत से सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव में घुसे बाघ को लोगों ने पीट कर मार डाला है। देखिए, दूसरे बाघ की वाहन की टक्कर से जान गई है। बाघ के सीने की हड्डी टूटने से मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है और इस मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों मामलों में वन्य जीव अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। दुधवा के मैलानी और पलिया रेंज में 2 बाघों की मौत हुई है। तो एक दिन में 2 बाघों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है और देखिए, 2 बाघों की मौत के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। गांव में घुसे बाघ को लोगों ने पीट कर मार डाला है। ये साहब ऐसा है कि ये उधर गांव तरफ से नहीं आया, तो पहले गांव में यहाँ घुसा है एक आदमी के यहाँ घर के अंदर, तो उनका पकड़ के ना खींची से, तो उनका तोड़ी से एक बच्चिया के यहाँ हुए तोड़ी से पड़ोसे में यहाँ। उसके बाद में उधर से ने आए के ने आए के नहीं घर में घुस के ने यहाँ औरत अंदर चरपैया पड़ी रहा, तो उनका पकड़ के ना खींची से उनका तोड़ दी। पहले किसके घर में घुसा है? पहले घुसा है वहाँ झोटिल घर में, उनके
राम केवल घर में तो बचिए पकड़ी से। उसके बाद में फिर घुसा है होटल घर में, उनका चरपैया पर से उठाए और पकड़ ली हाथ और खींच के न बाहर लेके चला हुए पर मोहरे में है उनका तोड़ी से। उसके बाद में फिर आवा है यहाँ। और शारिक हमसे जुड़ चुके हैं। शारिक, एक दिन में 2 बाघों की मौत हुई है और देखिए जिस तरह से ये 2 मौतें हुए हैं बाघों के, उसके बाद से कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरह से इस मामले को देखा जाए? सामने आया है तो ये पूरा आक्रोश, गम और चिंता से जुड़ा हुआ है। जो आक्रोश उन लोगों के लिए था जिनके गांव में ये बाघ घुसा था। चिंता वन विभाग के लिए है चूंकि 2 बाघों की मौत हो गई है, और गम वन्यजीव प्रेमियों के लिए। जिस तरह से 2 बाघों की मौत हुई है वो तमाम सुरक्षा को लेकर सवालात खड़ा कर रहे हैं। बलिया के पुलवरिया में गांव में जो बाघ घुसा था उसने एक महिला समेत 2 लोगों को घायल किया था, जिसके बाद नाराज जो लोग थे उन्होंने इस बाघ को पीट कर मार डाला था और इसके सिर पर काफी प्रहार किए गए थे, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। दूसरा बाघ जो एक वाहन था उसकी टक्कर से उसकी मौत हो जाती है। जो बीरा बलिया मार्ग है, वहां बीरा मैलानी मार्ग है, उस मार्ग पर इसकी टक्कर हो जाती थी, टक्कर से मौत हो जाती है। इसमें भी जो शरीर की कई हड्डियां टूटी हुई पाई गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि जो इंडिकेशन है जहां पर स्पीड की लिमिट जिन रोड्स पर बताई गई है उसके बाद भी तेज वाहन उन रोडों पे चल रहे हैं, यानी कि साफ हो गया है कि बाघों की सुरक्षा को लेकर दुधवा प्रशासन कतई सतर्क नहीं है, ना ही कहीं उस पर चिंता जाहिर कर रहा है। क्योंकि 2 मौतें हो जाती है, ये तमाम सारे सवालात अपने आप में खड़े करता है। भले ही पब्लिक ने आक्रोश के चलते उसकी जान ली हो या फिर सड़क हादसे में बाघ की मौत हुई हो। अब ये तमाम एनटीसीए ने भी, जो कि पूरे देश में बाघों के कंजर्वेशन करता है, अथॉरिटी है ये, उसने भी चिंता बाघों की मौत पर जताई है और इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। तो अब फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस दोनों मामलों में केस रजिस्टर भी किया गया है। आगे की कार्रवाई दुधवा प्रशासन कैसे करता है और बाघों की सुरक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। 2 बाघों की मौत बहुत ही चिंता का विषय है और बहुत ही गंभीर विषय है। मयूरी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो एक दिन में 2 बाघों की मौत, देखिए कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, केस दर्ज कर लिया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है, साथ ही रिपोर्ट भी मांगी गई है इस मामले में। और खबर दिल्ली से है, जहां सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि का आग्रह किया गया है। पंचायत सहायकों के स्थायीकरण को लेकर यह पत्र लिखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया है। सांसद चंद्रशेखर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और पत्र में ग्राम पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि का आग्रह किया है। पंचायत सहायकों के स्थायीकरण को लेकर यह पत्र लिखा गया है। और खबर पीलीभीत से है, जहां घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात। बता दें कि आरोपी ने नाबालिग पर वाक़े से हमला किया। गंभीर हालत में नाबालिग किशोरी को हायर सेंटर रेफर किया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। पीलीभीत के थाना न्यू एरिया इलाके का मामला बताया जा रहा है। गंभीर हालत में नाबालिग किशोरी को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां मुकदमा दर्ज किया गया इस मामले में और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीलीभीत के थाना न्यू एरिया इलाके का मामला बताया जा रहा है, जहां घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पीलीभीत से खबर है और देखिए आरोपी ने नाबालिग पर वाक़े से हमला भी किया है। गंभीर हालत में नाबालिग किशोरी को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। किशोरी का इलाज चल रहा है। हरिपाल हमसे जुड़ चुके हैं। हरिपाल, घटना को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं, एक बड़ी वारदात थाना न्यूरिया इलाके के गांव की बताया जा रहा है कि जो नाबालिग किशोरी है वो अपने घर पर रात में सो रही थी और उसी बीच जो आरोपी थे वो उसके घर में घुस गए और एक जो आरोपी था उसने उस नाबालिग किशोरी के साथ पहले तो दुष्कर्म किया। उसके बाद जब उस किशोरी ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही तो उस आरोपी ने उसको बांका मारकर बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद शोर शराबे के बाद जो आरोपी थे वो फिलहाल मौके से फरार हो गए और जो किशोरी उसकी हालत बेहद गंभीर थी, जिसको देखते हुए जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया।
फिलहाल ये बताया जा रहा है कि जो किशोरी है वो घर पर अकेली थी, क्योंकि उसके पिता शहर के एक कॉलेज में ड्यूटी के लिए रात में आ गए थे। उसी बीच आरोपियों को पता चला कि जो नाबालिग किशोरी वो अपने घर पे अकेली है, और इसका मौके का फायदा उठा करके आरोपियों ने उस नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और इस लौलवान करके उस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी वो पिछले कई दिनों से नाबालिग किशोरी को स्कूल जाते समय परेशान कर रहे थे। इस बात को लेकर के वो पहले से परेशान थी, लेकिन अकेले मौका पकड़ के इन आरोपियों ने उस युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और उसको लौलवान कर दिया। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा तो लिखा, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने दुष्कर्म किया और बाका मारकर उसको नाबालिग को बुरी तरह से लौलवान कर दिया, वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के प्रयासरत है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के आरोपियों के हौसले बेहद बुलंद हैं और पुलिस कहीं ना को मुकदमे तो नहीं है, लेकिन अभी तक बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस द्वारा अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वही झांसी में बिरयानी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बता दें कि झांसी के आशिक चौराहे पर हैदराबादी बिरयानी दुकान पर वेज बिरयानी में हड्डी मिली है। दरअसल इस बिरयानी की दुकान से एक ग्राहक ने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, जिसके बाद उसकी प्लेट में एक हड्डी निकली, जिससे मामला गर्मा गया। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हालात संभालने की कोशिश में जुट गई। देखिए, ये हैदराबादी वेज बिरयानी की दुकान है झांसी के अंदर, आशिक चौराहा है ये झांसी का। और इसके अंदर वेज बिरयानी के अंदर शिकायत मिली ऑनलाइन जिन लोगों ने खरीदी कि इसके अंदर हड्डी के टुकड़े निकल रहे हैं। इस पर लोगों ने यहाँ पर आकर के, हमारे राष्ट्रपति संगठन के कार्यकर्ताओं ने आकर के यहाँ पर वेज बिरयानी खरीदी, उसको खाया, उसके अंदर हड्डी के टुकड़े थे। इसको शिकायत करी तो उसने अपनी गलती मानी कि हड्डी के टुकड़े निकल रहे हैं। उसी बीच में हमने पुलिस को भी यहाँ पर बुलवाया, तुरंत सूचना दी। पुलिस ने आकर के उसको पकड़ा, जो वेज बिरयानी वो खा रहा था जिसके अंदर हड्डी के टुकड़े थे, वो पुलिस के पास में है। फूड लाइसेंस की टीम, फूड वालों को बुलाया गया है यहाँ पर। ये इसके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा, कार्रवाई करवाई जाएगी। और ये ऐसे लोग जो बाहर से आकर के झांसी के माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं, इनको किसी भी हालत में हमारा संगठन, राष्ट्रपति संगठन और झांसी की जनता किसी भी हालत में इनको यहाँ पर नहीं रहने देगी। चालू हो गई। देखो भाई लोग, ये बिरयानी हम लोग और संजीव नामदेव हमसे जुड़ चुके हैं। संजीव, ये बिरयानी को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्या ये पूरा मामला है? आपको बता दूं कि जिस तरह से कल देर रात्रि में महाशिवरात्रि का पर्व था और महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जगह जगह से भगवान भोलेनाथ की बारात निकल रही थी, तो वहीं कल देर रात्रि में झांसी के आशिक चौराहे पर स्थित एक हैदराबादी बिरयानी की दुकान है, जिस पर एक ग्राहक अपना ऑर्डर मंगवाया और जैसे ही उसने प्लेट में देखी तो उसमें हड्डी का टुकड़ा का आरोप लगाया है। तो वहीं मामला गर्मा गया। वहीं हिंदू संगठनों और कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंच गए, जमकर नारेबाजी करते हुए देखते नजर आए हैं। वहीं पूरा इलाका तब छावनी में तब्दील कर देगा। पुलिस प्रशासन के आला भी मौके पर पहुंचे हैं। तो वहीं पुलिस का कहना है कि सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी और स्थिति को संभालने में संभाला। वहीं फिलहाल पुलिस का भी यह भी कहना है कि लापरवाही या साजिश, दोनों की जांच अब पुलिस कर रही है कि इसमें लापरवाही बरती गई है या साजिश के तहत एक टुकड़ा दिखाया गया। लेकिन जो टुकड़ा वो दिखा रहे थे तो वह टुकड़ा प्लास्टिक का नजर आ रहा था, लेकिन वह उसको हिंदू संगठन उसको हड्डी का टुकड़ा मान रहे थे। फिलहाल में जो हैदराबादी बिरयानी है उसकी दुकान को बंद कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई और अब फिलहाल में शांति व्यवस्था वहाँ पुलिस द्वारा कायम की गई है। ठीक है, बने रहिएगा संजीव आप हमारे साथ।
और खबर झांसी से है, जहां 3 बच्चों की मां 4 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई। बच्चों को छोड़ मां अपने प्रेमी संग रफू चक्कर हुई है। बता दें कि बच्चों संग बूढ़ी दादी पुलिस से गुहार लगा रही है। दोनों परिवारों के 7 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। गांव की एक महिला पर बहू को भगाने का आरोप है। मऊरानी कोतवाली क्षेत्र ग्राम पठा का मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, दोनों परिवारों के 7 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गांव की एक महिला पर बहू को भगाने का आरोप है और संजीव हमसे जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी इस मामले को लेकर सामने आ रही है? मयूरी, आपको बता दूं, पूरा मामला मऊरानी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पठा का है, जहां पर एक जो बूढ़ी माँ है, बाद में बूढ़ी वृद्ध महिला 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर मऊरानीपुर कोतवाली पहुंचती है। तो उसका जो आरोप है कि उसके गांव का रहने वाला एक आदिवासी 4 बच्चों का पिता उसकी 3 बच्चों की बहू को भगा ले गया है। तो वहीं जब पूरा मामला सामने पुलिस के आया तो वहीं हड़कंप मच गया। तो वहीं जो पीड़ित वृद्ध महिला और बच्चे हैं वह न्याय की पुलिस से गुहार लगा रहा है कि मेरी माँ को ढूंढा जाए, क्योंकि जिस तरह से बताया गया कि दोनों परिवारों के 7 बच्चे हैं और 7 ही बच्चे अब अनाथ की स्थिति में आ गए, क्योंकि जो पुरुष है उसकी पत्नी नहीं है और जो महिला है उसका पति अन्य जनपद में मजदूरी का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं जो बूढ़ी माँ है उसके पास 3 बच्चे हैं और वहीं 4 बच्चे जो है वो अनाथ अब 7 बच्चे कुल अनाथ की स्थिति में आ गए। वहीं प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वहीं बूढ़ी माँ का आरोप है कि जो महिला है वह सोने चांदी के जेवर भी ले गई, पैसा भी ले गई है। उसका आरोप अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल में जिस तरह से बताया है कि एक 3 बच्चों की महिला 4 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई, तो वही पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है, बने रहिएगा संजीव, आप हमारे साथ आगे भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। और खबर झांसी से है, जहां बस चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है। खतरे में लोगों की जान है। झांसी में बस के ऊपर बैठाकर यात्रा कर रहे हैं लोग। यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। खतरनाक कृत्य का वीडियो भी सामने आया है। झांसी से ललितपुर जा रही बस और देखिए, छत पर यात्री बैठे हुए हैं। बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बस चालकों की मनमानी यहां पर देखने को मिल रही है। झांसी में बस के ऊपर बैठकर लोग यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। यात्री सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही यहाँ बनी हुई है। खतरनाक का देखिए वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं बस की छत पर बड़ी संख्या में यात्री सवार हैं। घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। और संजीव हमसे जुड़ चुके हैं। संजीव, बस चालकों की मनमानी देखने को मिल रही है, खतरे में लोगों की जान है। बिल्कुल मयूरी, जिस तरह से झांसी क्षेत्र में बस संचालकों की अपनी मनमानी चलती है, तो वहीं ड्राइवर जो रहते हैं वह यात्रियों को अपने लाभ के लिए छतों पर बैठा देते हैं। बड़े लगातार हादसे भी हो रहे हैं। हादसों के बाद भी जो ARTO विभाग है और जो यातायात पुलिस है वह इन घटनाओं को संज्ञान में नहीं ले पा रही है। जिस तरह से यहाँ पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ देखने वाला एक कृत्य वीडियो सामने आया है कि करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों के लिए छतों पर बैठाकर उनको सफर कराया जा रहा है। झांसी से लेकर ललितपुर तक ऐसा बसों में सफर कराया जाता है। जिस तरह बसों को ठसाठस भरी बसों के बाद भी छतों पर बैठाला जा रहा है। इससे लगातार हादसे हो रहे हैं। हादसों के बाद भी जो बस संचालक हैं वो अपनी कमाई के लिए जो इंसान है उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल में जो ARTO है और यातायात पुलिस है अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ठीक है संजीव, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर बरेली से है, जहां KPRC कला केंद्र कॉलेज की प्रिंसिपल ममता कुमारी फरार हो गई है। गबन की आरोपी प्रिंसिपल कॉलेज की चाबियां लेकर फरार हुई हैं। ऑफिस और अलमारी की चाबी लेकर प्रिंसिपल फरार हुए हैं। 2 लाख के गबन की जांच में आरोप सही पाए गए हैं। 1 फरवरी को ममता कुमारी चाबियां लेकर फरार हो गई हैं। कॉलेज प्रबंधन ने DIOS अजीत कुमार से इस मामले की शिकायत की है। शिकायत के बाद भी DIOS ने नहीं लिया है कोई भी संज्ञान। DM और SSP से घोटालेबाज प्रिंसिपल पर FIR की मांग की गई है। कॉलेज प्रबंधन ने दीपा शर्मा को प्रिंसिपल बनाया है। देखिए, नया प्रिंसिपल भी बना दिया गया है। और दीपक हमसे जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या ये पूरा मामला है?
थाना क्षेत्र के भोर पे स्थित है ये केपीआरसी कला केंद्र। ये कन्या का विद्यालय है और यहाँ पर काफी लंबे समय से प्रबंधन और प्रिंसिपल की उसके बीच खींचतान चल रही थी। प्रबंधन ने जब वित्तीय अनियमितताओं को लेकर शिकायत की और जांच कराई तो उसमें प्रिंसिपल दोषी पाई गई और उसके बाद उनकी सेवाएं और सेवाएं समाप्त कर दी गई। और जब उनसे कॉलेज का प्रभार लेने के लिए कहा गया तो प्रिंसिपल पूरे कॉलेज में ताला डाल के, जो अलमारियां थी जिनमें कागजात रखे थे उन कागजातों को में ताला डालकर चाबियां लेके फरार हो गई हैं। काफी दिन के बाद फोन किया गया, चीजें गई, क्योंकि पठन पाठन नहीं हो पा रहा था, परीक्षाएं सर पे हैं। इस बात को लेकर प्रबंधन चिंतित था और जो बच्चे थे, जो उनके जो पेरेंट्स है, गार्जियंस हैं, वो काफी चिंतित हैं। उसके बाद परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद प्रबंधन ने इस पूरे मामले की डीआईओ से शिकायत की है, जहां कई बार शिकायत करने के बाद भी डीआईओ ने भी इस पूरे मामले में कोई रुचि नहीं ली। उसके बाद एसएसपी बरेली शिकायत की गई, जिसमें प्रेमनगर थाना क्षेत्र में को निर्देशित किया गया है कि प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और उससे चाबियां ली जाएं, जिससे कि यथावत जो बच्चे हैं, जो उनकी परीक्षाएं हो सके और जो उसके खिलाफ वित्तीय अनियमितता पाई गई है उनके खिलाफ शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा सके और उनको सजा दिलाई जा सके। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर उन्नाव से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष का डांस करते वीडियो वायरल हुआ है। स्टेज पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं चेयरमैन। बता दें कि न्योतनी नगर पंचायत अध्यक्ष है ओम प्रकाश कनौजिया और देखिए इन्हीं का डांस करते हुए ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ है। बार बालाओं के साथ चेयरमैन के ये ठुमके आप देख सकते हैं। उन्नाव का ये पूरा मामला है। तो देखिए नगर पंचायत अध्यक्ष का डांस का ये वीडियो। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।